इन एनी सिनेरियो, अगर आपके पसंद का कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है, इन एनी सिनेरियो आई थिंक आपको बाहर निकल के वोट करना ही चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हैं, आप देश के लिए वोट डाल रहे हैं। तो आपका, आपके बच्चों का ये भविष्य तय करता है अगले 5 साल के लिए। तो ये ना सिर्फ एक छोटा सा सेलिब्रेशन है एक टाइम के लिए, बट अगले 5 साल का रोड मैप है, अगले 5 साल का विजन है। अब अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे नियम कानून चाहते हैं, वो सब इससे तय हो रहा है। बोलना है कि इन अमेरिका से ही आया हुआ सिस्टम, ये भी मतलब बोला जाता है कि अमेरिका से ही आया हुआ। वहाँ पर आपको बैलेट से लिया जाता है, बैलेट ओपन रहता है, लेकिन वही सिस्टम अपनाते हैं, यहाँ पर ओपन नहीं रहता है। क्या कुछ बोले का आप यूएसए में रहती हैं और बिहार में, दोनों का सोसाइटी में क्या अंतर है, कुछ बता सकती हैं? जी, वहाँ की लेडीज और यहाँ की मतलब लेडीज में बहुत फ़र्क इसी चीज़ का है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है वहाँ के डोमिनेट आप देखेंगे ज़्यादा लेडीज ही है वहाँ पे, हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में जी। रेयरली यूज्ड बट लाइफ सेविंग वाली चीज़ होती है वहाँ पे। मतलब कैसा होता है कि अगर आपने 911 कॉल किया तो शायद 2 से ढाई मिनट के अंदर पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, हेलीकॉप्टर हो, 2 से ढाई मिनट के अंदर वो आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ हो पाए इंडिया में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी, वहाँ का जो अच्छी शिक्षा है वो फ्री है एक्चुअली, और छोटे से बड़े क्लास तक, क्लास 1 टू क्लास 12 तक की जो वो है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इंडिया में भी है वो फीचर्स, बट इंडिया में थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा चलन है। बहुत बोलिएगा, वहाँ का सुरक्षा किस तरह से आपको लगता है? वहाँ पे यहाँ के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे हार्डली सुनने को मिलता है कोई भी चीज़ महिलाओं के मतलब सिक्योरिटी को लेके। वहाँ पे जो भी इवन ट्रक ड्राइवर्स भी देखे मैं, लेडीज ही होती ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों को जो वोट परसेंटेज में कम पाई आ रहा है, आपने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि यूएसए से आकर और वोट देने के लिए आए हैं, क्या कुछ बोलिए जो लोग वोट देने नहीं जा रहे? तो देखिए, अगर आप देखें तो दुनिया के जो सबसे अच्छे, सबसे विकसित देश हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन ट्रेंड है, और वो है कि वोटिंग परसेंटेज उनका काफ़ी हाई है, हायर देन 75 to 80%। अभी आई थिंक हम देख रहे थे कि इंडिया में तो अभी उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। बट आई थिंक उससे होता क्या है कि अगर सिटीजन, आप वोट डाल रहे हैं, विच मीन्स कि जो सिटीजन है वो जागरूक सिटीजन है, और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी उतनी ही बढ़ जाती है अगर सिटीजन्स जागरूक होते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम निकल के वोट करें इन एनी सिनेरियो। अगर आपके पसंद का कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है, इन एनी सिनेरियो आई थिंक आपको बाहर निकल के वोट करना ही चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहे हैं, आप देश के लिए वोट डाल रहे हैं। तो वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रहा है। आप प्लीज़ निकल के वोट करें उस दिन। सब लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, बिकॉज ये देश का पर्व है, 5 साल में आने वाला ये एकमात्र पर्व है। अब दिवाली, छठ, होली साल में एक बार आ जाता है, बट ये पर्व ऐसा है जो कि 5 साल में आता है, और आपका, आपके बच्चों का ये भविष्य तय करता है अगले 5 साल के लिए। तो ये ना सिर्फ एक छोटा सा सेलिब्रेशन है एक टाइम के लिए, बट अगले 5 साल का रोड मैप है, अगले 5 साल का विजन है। अब अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे नियम कानून चाहते हैं, वो सब इससे तय हो रहा है। तो आप प्लीज़ निकल के वोट करें इस दिन। क्या लगता है, एक आप यूएसए में रहती हैं और बिहार में, दोनों का सोसाइटी में क्या अंतर है, कुछ बता सकती हैं? जी, वहाँ की लेडीज और यहाँ की मतलब लेडीज में बहुत फ़र्क इसी चीज़ का है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है वहाँ के डोमिनेट आप देखेंगे ज़्यादा लेडीज ही है वहाँ पे, हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में जी। उनको वर्किंग का एक मतलब वो हर एक वर्किंग लेडीज है वहाँ पे है नहीं कि सिर्फ मतलब मेल ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, नहीं, वहाँ पे लेडीज़ को भी उतनी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश को, अपने उनके जो भी ग्रोथ करना है उनको भी करना है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे भी लेडीज़ को उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए जहाँ पे हर देश की लेडीज़ को बनते देखा है मैंने, वहाँ पे रहते हुए देखा है मैंने। तो यहाँ पे भी उसी उम्मीद से सबको अपना मत का अधिकार करना चाहिए। थैंक यू। वहाँ का जो वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, उसका फॉलो करने के लिए इंडिया के कौन सा सिस्टम करना, इंडिया में कौन सा वो सिस्टम फॉलो करना चाहिए? आई थिंक वहाँ पे पोस्टल बैलेट का ज़्यादा चलन है, जिसके लिए लोगों का
उस दिन जो जो फिक्स डेट है प्रोसेस, तो लोग पूरे दिन में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक टाइम चुन लेते हैं 24 आवर्स के दौरान, और उस टाइम पे जाके अपना मत का अधिकार का उपयोग करते हैं। वो एक कन्वीनियंस आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे। मतलब आई थिंक ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको एक्सपेक्ट यह है कि वो वोटिंग बूथ पे जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आई थिंक वो शायद एक रीज़न हो सकता है कि टर्नआउट थोड़ा लो है, स्पेशली ऐसी गर्मी में। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो पाए बाय द नेक्स्ट इलेक्शंस या ऐसा कुछ नियर फ्यूचर कि लोगों को घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा मिल पाए, तो वो बहुत ही वेलकम चेंज होगा। बट आई थिंक दैट्स वन थिंग विच इज़ वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। जी जी जी। लोगों को बोलना है कि इन अमेरिका से ही आया हुआ सिस्टम, ईवीएम मतलब बोला जाता है कि अमेरिका से ही आया हुआ। वहाँ पर आपको बैलेट से लिया जाता है, बैलेट ओपन रहता है, लेकिन वही सिस्टम अपनाते हैं, यहाँ पर ओपन नहीं रहता है। क्या कुछ बोले? जी, वहाँ पे भी ईवीएम है, बट आई थिंक जो लोगों का कन्वीनियंस है वो बैलेट का ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन पेपर बैलेट का इस्तेमाल करती है। एंड द ओनली रीज़न आई कैन से इज़ कन्वीनियंस। लगभग इंडिया को अपनाना चाहिए। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो आई थिंक अपनाना चाहिए, बिकॉज वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उससे। आई थिंक अगर वोटिंग बूथ हो रहा है वो बढ़ेगा। जी जी, इतनी गर्मी में पॉसिबल है कि लोग शायद हिचकिचाएं वोटिंग बूथ पे जाने में। हालांकि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी, अभी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। लेकिन बहुत लोग डॉट कर रहा है कि हम वोट देते हैं कहीं और कहीं पर निकलता है। इस कारण से भी लग रहा है कि कुछ वोटिंग परसेंटेज में कंपाई हुआ है या कुछ है। आपको क्या लगता है? देखिए, उसका तो आई थिंक हर जागरूक इंडियन को मालूम भी है कि अभी इवन नाउ सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी हो रहा है, और ऐसी आई डोंट थिंक कि ऐसा एक भी एविडेंस है नहीं है कि आपने वोट किसी और को दिया और काउंट कहीं और हो गया। सो प्लीज़ ऐसा कोई डाउट है नहीं, होना नहीं चाहिए। देश की सिस्टम्स में आप इतना भरोसा रखें कि अगर वैसा कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको बता देगा कि शायद इलेक्शन कमीशन लेट से बताए या लेट से इम्प्लीमेंट करे चेंज, बट सुप्रीम कोर्ट आपको जल्दी उसके पहले आपको मीडिया से पता लगेगा, आप लोगों के माध्यम से पता लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो वैसा तो कुछ है नहीं, तो प्लीज़ हिचकिचाएं नहीं, आप अपने जाके मताधिकार का उपयोग करें। 9 साल हो गया आपको कैलिफोर्निया रहा हुआ। क्या लगता है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम ऐसा लगे कि इलेक्शन से हट के कौन सा व्यवस्था की लगेगा कि अभी आपको इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है? ये होना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी अलग है। ऐसे यूएस में आई थिंक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पहले से बना हुआ है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, उन्हें काफ़ी मौका मिला है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो इंडिया में वो विकास अभी हो रहा है, बट एमिशंस है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एमरजेंसी सर्विसेज आई थिंक बहुत रेयरली यूज्ड बट लाइफ सेविंग वाली चीज़ होती है वहाँ पे। मतलब कैसा होता है कि अगर आपने 911 कॉल किया तो शायद 2 से ढाई मिनट के अंदर पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, हेलीकॉप्टर हो, वो 2 से ढाई मिनट के अंदर वो आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ हो पाए इंडिया में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया। और एजुकेशन को वहाँ पर मद्देनज़र रखा जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट रखा जाता है कि 1 से आप ही लोग बोल रहे थे, सुना जाता है, बोला जाता है कि वो शिक्षा फ्री है वहाँ। जी जी, वहाँ का जो अच्छी शिक्षा है वो फ्री है एक्चुअली, और छोटे से बड़े क्लास तक, क्लास 1 to क्लास 12 तक की जो वो है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इंडिया में भी है वो फीचर्स, बट इंडिया में थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा एक्सेस है। वहाँ पे उल्टा है, बेयरली कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है, जनरली सब गवर्नमेंट स्कूल, एंड दे आर वेरी गुड। इनफैक्ट जो यूएस के सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ। और ये महिलाएं हैं, वहाँ महिलाएं कितना सुरक्षित रहते हैं यूएसए में, इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ बोलिएगा, वहाँ का सुरक्षा किस तरह से आपको लगता है?
वहाँ पे यहाँ के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे हार्डली सुनने को मिलता है कोई भी चीज़ महिलाओं के मतलब सिक्योरिटी को लेके। वहाँ पे जो भी इवन ट्रक ड्राइवर्स भी देखे मैं, लेडीज़ ही होती ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी अपने घर से निकलती है उनको एक है सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि वो खुद ही जो भी करना है उनको खुद ही करके वापस आ जाना है। वहाँ पे हर एक चीज़ की सिक्योरिटी है लेडीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली है कि वो तभी तो वहाँ पे वर्किंग कल्चर ज़्यादा है कि लेडीज़ अपने आप को सिक्योर फील करती है तो अपने घर से निकल पाती है, अपने काम पे करती है, जो भी करती है उनको एक है लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो मैं ये कहना चाहूँगी इंडिया में भी आना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो एक सरकार से अपील रहेगी कि लेडीज़ को ज़्यादा सिक्योर किया जाए उन्हीं के वोट के थ्रू, मतलब और वो आगे आए तो वो भी एक ला सकती है एक क्वेश्चन कि हमारी सिक्योरिटी को लेके एक मतलब अच्छा एक और किया जाए, इसको मतलब लाया चलिए। जाए।